नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल एस्ट्रोमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 19 वर्ष के पुरुष के कुंडली का अध्ययन करेंगे, चीज़ों को गहराई पूर्वक समझेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। इनके प्रश्न थे कि लाइफ लाइन थोड़ी सी कमज़ोर दिखाई देती है, उसको लेके क्वेश्चंस थे। आगे ज़िंदगी पर तरक्की को लेके सवाल थे कि आगे ज़िंदगी पर कितना पैसा कमा पाएंगे, विदेशी दृष्टि से धन लाभ होगा कि नहीं, भविष्य कैसा है, लाइफ में कोई विशेषतम रुकावटें तो नहीं, इस विषय पर भी इनको जानना था। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके इस प्रश्न को भी सुना जाएगा और गहराई पूर्वक इसका उत्तर किया जाएगा कुंडली के अध्ययन से। तो एक एक चीज़ को हम बताने का और समझाने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, छोटी वीडियो है लेकिन बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले कुंडली के अध्ययन से पहले मैं चीज़ों को देखता हूँ। तो ये यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, तो ये लगन है, ये धनु लगन की कुंडली है। 9 का अर्थ होता है धनु राशि, इसका मतलब होता है धनु लगन। तो ये धनु लगन की कुंडली है। इस कुंडली में क्या हुआ है, इस कुंडली में राशि वृश्चिक आ रही है और मंगल दोष इस कुंडली में नहीं है, ये मंगला नहीं है। अब दूसरी चीज़, और आगे विचार करता और आगे क्या चीज़ है इनकी कुंडली पर, तो उसके बाद ग्रहों के बल को देखना जरूरी है कि कौन से ग्रह कैसे फलदायी है। किसी भी व्यक्ति के कुंडली में 2 टाइप के ग्रह होते हैं, एक होते हैं योग कारक, एक होते हैं मारक। योग कारक ग्रह का अर्थ होता है कि आपके लिए शुभ फलदायी है, मारक ग्रह का अर्थ होता है ये आपके लिए अशुभ फलदायी है। तो पहले हम बेसिक्स पर थोड़ा बात कर लेते हैं, ताकि मैं आगे अगर समझाऊं तो आपको बहुत ही गहराई पूर्वक चीज़ों को आप समझ पाओ। तो जैसे कि इनका सूर्य 26 डिग्री पर बैठा है, तो 26 डिग्री हो गया वृद्धावस्था या अति वृद्धावस्था, जहां पर से सूर्य के 40% के राउंड फल आने वाले हैं। हालांकि अगर ये योग कारक हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है, और मारक हुआ तो भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर कोई मारक ग्रह कमज़ोर है और योग कारक ग्रह मजबूत है तो अच्छी बात है ना। मारक ग्रह का अर्थ होता है कि अगर कोई खराब ग्रह आपकी कुंडली में है, वो डिग्री वाइज बलहीनता है, आप डिग्री से बल को देखते हैं, बल कम है, वो कम फल दे रहा है, मतलब कम नुकसान आपको कर पा रहा है वो। तो चूंकि सूर्य 26 डिग्री पर 40% है, चंद्रमा 21 डिग्री पर ये 100% है, युवा अवस्था में है, 10 से 20 डिग्री के बीच का ग्रह आपको 100% फल देता है। मंगल 15 डिग्री पर है, ये भी 100%, क्या बात है। बुध 19 डिग्री पर है, ये भी 100% फल देगा। गुरु 15 डिग्री पर है, ये भी 100% देगा। शुक्र 10 डिग्री पर है, ये भी 100%। शनि आपका 4 डिग्री पर है, ये तकरीबन आपको वही 30-35% के राउंड फल देगा। राहु 18 डिग्री पर है, केतु भी इनका 18 डिग्री पर, तो ये भी 100% फल देगा। कहा जाता है कि अगर 4-5 ग्रह भी 100% फल देने के काबिल हो तो ये कुंडली लाजवाब होती है, क्योंकि सारे ग्रह 100% फल नहीं दे सकते, कुछ ना कुछ फल में कमी आएगा। क्योंकि ये बहुत बेसिक बात है, इसको अगर आप नहीं समझेंगे तो आगे जाके फल को आकलन नहीं कर पाएंगे। आपने बहुत केसेस में सुना होगा कि उसकी कुंडली में गज केसरी योग है, मतलब एस्ट्रोलॉजी जगत का सबसे बड़ा राजयोग होता है गज केसरी राजयोग, लेकिन उसके जिंदगी पर कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है तो एक्टिव नहीं होगा योग, बलहीन होगा, बलहीनता होगा, ग्रहों में पावर नहीं होगा, एक्टिवेट नहीं हो पाया होगा। तो बहुत तरह की बात है, इसलिए बल को देखना बहुत जरूरी होता है अगर कुंडली का आप सही मायने में अध्ययन करना चाह रहे हैं तो ये तो हो गई बेसिक्स की बात। अभी मैं आगे एलोबरेट करूंगा तो चीज़ों को शायद आप गहराई पूर्वक समझ पाए, और मैं समझा ही दूंगा। मेरा कोशिश हमेशा रहता है कि चीज़ों को इतना नॉर्मली समझाओ कि आप चीज़ों को गहराई पूर्वक समझ पाए। अब थोड़ा इनके लगन पर विचार करते हैं। चूंकि धनु लगन की कुंडली है तो ऐसे व्यक्ति ना थोड़े से लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं, आगे चल के पेट की समस्या हो सकती है, खाने मसालादार ना करें, नहीं तो थोड़ी सी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना आप। ऐसे व्यक्ति बड़े ही अपने हिसाब से चलने वाले होते हैं, आशावादी होते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, हंसमुख स्वभाव के होते हैं, थोड़ा कम बात करते हैं लोगों से। अभी मैं ग्रहों पर विचार करूंगा तो इनकी सबसे पहले मैं सूर्य पर विचार करूंगा। सूर्य कहाँ बैठा है, सूर्य इनका देख लो यहाँ, ये 9th हाउस हो गया, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, मतलब सूर्य सिंह राशि में है, अपने ही राशि में है, और ये 90 घर में बैठा है। 90 घर का स्वामी होकर सूर्य भाग्येश है, भाग्य के स्थान का स्वामी होकर सूर्य ताकतवर अवस्था में अपने ही घर में बैठा है। तो सूर्य बहुत कमाल का है, इनका एक अलग सा तेज होता है, इनमें पराक्रम होता है, किसी भी चीज़ को करने के लिए डेडिकेशन होता है, समर्पण होता है, और बहुत ही गहराई पूर्वक किसी भी कार्य को ये कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। हाँ, थोड़ा सा डिग्री वाइज जो ना 26 डिग्री पर है तो इसमें बल देने की आवश्यकता है। तो सूर्य के लिए मानक रत्न रूबी, मानिक रत्न की आवश्यकता है इनको सूर्य के लिए। ये मानक इनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, जिसको हम रूबी कहते हैं। एक बढ़िया रूबी आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देगा, इस बात की गारंटी है, क्योंकि सूर्य आपका ऐसे ही ताकतवर है। अगर इसके लिए मानिक पहन लिया जाए तो फिर क्या ही कहने।
फिर तो जिंदगी पर परिवर्तन, खासा परिवर्तन, इच्छाओं की पूर्ति, लाइफ में आगे बढ़ना, धन कमाना, इस चीज को लेकर कोई समस्या नहीं रहेगी। तो ये सूर्य को लेकर था, जिससे मैं काफी प्रभावित हूँ। शुक्र बहुत, सूर्य बहुत बढ़िया है। अभी चंद्रमा विचार करूंगा। चंद्रमा इनके कहा है 8 लिखा हुआ वृश्चिक राशि में है। चंद्रमा नीच का है, समझना कंसेप्ट को। चंद्रमा नीच का है, अष्टम भाव का स्वामी होकर 12वें घर में बैठा है। तो कोई भी ग्रह, नीच का अर्थ होता है कि वो पावरलेस नहीं होता, उसमें नीचता आती है, कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम आपको झेलने को मिलते हैं। तो चंद्रमा नीच का होने से, लेकिन यहाँ कंसेप्ट की बात दूसरी हो रही है। चंद्रमा एक तो नेगेटिव है, क्योंकि ये चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी था, द्वादश भाव में बैठा है, ये राज्यों के कंडीशन में आ गया। अगर त्रिक स्थान का स्वामी, छठा, आठवां, 12वां, या त्रिक हाउस होता है, अगर त्रिक हाउस का स्वामी उसी के घर में बैठ जाए तो वो कहीं ना कहीं राज्यों का अवस्था होता है। समझना एक बात को, आप समझो कि 6th और 8th और 12th हाउस ये हो गए चोर के घर। और अगर इसी का मालिक इसी के घर में जाकर बैठ जाए, चोर अपने ही घर में जाकर बैठ जाए, कुत्ता अपने ही गली में तो शेर होता है ना, वही वाली बात है। तो ये अपने ही घर में अगर बैठा है तो ये विपरीत राज्यों कारक अवस्था में, चंद्रमा दुष्परिणाम नहीं देगा। चंद्रमा आयु का सूचक है इनका, और ये विपरीत राज्यों के कंडीशन में आ गया। और चंद्रमा एक नीच का होकर नेगेटिव था, और केतु भी नेगेटिव होता है। तो ये दोनों दोष बनाता अगर चंद्रमा योग कारक होता तो, लेकिन ये दोष नहीं, ये योग बना देगा। और कहीं ना कहीं चंद्रमा आपके लिए शुभ फलदायी होगा, विदेशी दर्द से धन लाभ होगा, आयु को लंबा कर देगा, आयु को डिले कर देगा, आयु को लेकर समस्याएं नहीं दिखती। अगर यही चंद्रमा योग कारक होता तो चंद्रमा आयु को कम कर देता, लेकिन चंद्रमा यहां पर नीच का हो गया, विपरीत राजयोग बना लिया। चंद्रमा विपरीत परिस्थिति में भी आपके लिए शुभ फलदायी हो गया। तो ये बहुत बड़ा मेजर चेंजेस आपके कुंडली में हुआ, जो बहुत अच्छी बात है। अभी मैं मंगल पर विचार करूंगा। चंद्रमा इनका बढ़िया हो गया, लेकिन थोड़ा सा एक ग्रहण दोष बनता केतु से, चूंकि राहु से ये ज्यादा बनता है, लेकिन केतु से थोड़ा कम बनता है। चूंकि ये नेगेटिव नेगेटिव हो गया तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव फलदायी हो गया। तो ये बहुत बड़ा चेंज हो गया आज की कुंडली में। तो अभी हम विचार करेंगे इनके मंगल पर। मंगल कहाँ बैठा है? ये 5 लिखा हुआ सिंह राशि में है। तो ये मंगल की मित्र राशि है। पांचवा घर रिप्रेजेंट करता है संतान सुख के हाउस, पढ़ाई लिखाई संबंधी मामले में, और 12वें घर का स्वामी होकर ये बैठ गया 9वें भाव में। तो पढ़ाई लिखाई में थोड़ी कमजोरी रहती है। ऐसे व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कम इंटरेस्टेड होते हैं, व्यापार में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। चूंकि मंगल की स्थिति बड़ी अच्छी है तो मंगल आपको कहीं ना कहीं शुभ फल देगा, लेकिन खर्च के प्रति आपको कहीं ना कहीं प्रेरित करेगा। ऐसे व्यक्ति थोड़े गुस्सैल हो सकते हैं, खर्चीले प्रवृत्ति के हो सकते हैं। तो खर्च पर खासा नियंत्रण करने की आपको आवश्यकता है। चूंकि मंगल के लिए एक मूंगा रत्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी रहेगा, तो एक रेड कोरल या मूंगा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी रत्न माना जाएगा। आप ये धारण कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल रहने वाला है। इसके उपरांत मैं देखूंगा बुध पर। बुध कहाँ बैठा है इनका बुध है 10वें भाव में, बहुत गजब स्थान में, कन्या राशि में उच्च का बुध है, कमाल का। और डिग्री वाइज भी क्या ही जबरदस्त, गजब के समझदार। मतलब ऐसे व्यक्ति इतने समझदार होते हैं कि मैं क्या ही बोलूं। 7वें घर का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी होके 10वें भाव में बैठना, पत्नी पक्ष से धन लाभ, शादी के बाद विशेषकर भाग्योदय। वाइफ काफ़ी समझदार प्रवृत्ति की होती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और ऐसे व्यक्ति का उच्च कैरियर होता है, उच्च क्वालिटी का कैरियर, बुद्धि से जुड़ा हुआ कैरियर होता है। दिमाग बहुत तीव्र गति से कार्य करता है और जिंदगी पर बहुत आगे ऐसे व्यक्ति बनते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं। मैं बृहस्पति और विचार करूंगा। बृहस्पति इनका लग्नेश और चतुर्थेश होके आपके इनके कर्क राशि में बैठ के उच्च का हो गया। जुपिटर भी इनका खराब नहीं है, बहुत जबरदस्त है। उच्च का जुपिटर है वही, लेकिन लग्नेश होके अगर अष्टम भाव में कोई ग्रह बैठे तो जातक पढ़ाई लिखाई में कैरियर नहीं करते, कैरियर थोड़ा विलंब से शुरू होता है। लेकिन जुपिटर है बढ़िया, क्योंकि आयु के हाउस में बैठ गया उच्च का होके, तो आयु को तो बहुत लंबा कर दिया। लगन से भी हम आयु देखते हैं, कहीं ना कहीं लगन से भी हम आयु देखते हैं। और लगन का स्वामी अगर उच्च का हो गया, वो भी बृहस्पति जैसा ग्रह, वो अष्टम भाव में जाके बैठ गया, जो आयु कारक स्थान होता है, वहां पर से तो आयु बहुत लंबा। मतलब मैं बोल रहा हूं, आयु को लेकर चिंता मत करो, सारी मुसीबतों का हरण कर लेगा आपका बृहस्पति अष्टम भाव में बैठ गया। ये आयु कारक स्थान है, और कोई ग्रह जाके आयु को नियंत्रण कर ले तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जुपिटर में नियंत्रण करने की कैपेबिलिटी रहती है, और अगर ये जिस घर में बैठता है उसको नियंत्रण कर लेता है बहुत ही अच्छे तरीके से, और उच्च क्वालिटी का है। मैं वही कह रहा हूँ ना, उच्च का फल बहुत सुंदर मिलता है जातक की जिंदगी पर, तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ, जुपिटर के लिए पुखराज पहन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि जुपिटर उच्च का है, लग्नेश है, कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा आपको। अभी मैं शुक्र पर विचार करता हूँ। शुक्र कहाँ बैठा है इनका? जुपिटर इनका बहुत बड़ी आयु को लेकर चिंता ही नहीं है। शुक्र इनका बैठा 7वें भाव में तुला राशि में, सो अपने ही राशि में है, 6, 11वें का स्वामी 11वें में, क्या बात है,
क्या बात है, पैसे की तो बरसात होनी है, लाइफ में तो प्रॉब्लम ही नहीं है। 11वें घर मतलब सोर्स ऑफ इनकम के घर का स्वामी होकर सोर्स ऑफ इनकम के हाउस में बैठना, वो भी शुक्र जैसा ग्रह। लग्जरी के दीवाने रहते हैं आप, लग्जरी के दीवाने रहते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। लग्जरियस जिंदगी, मस्त कुंडली है इनके, मजा आ गया देख के। शनि इनका मिथुन राशि में है, शनि मित्र राशि में दूसरे तीसरे धन भाव का स्वामी होकर शनि सप्तम भाव में बैठ गया। पत्नी के बहाने के बाद तो पैसे की बरसात होती है, शादी के बाद भागुद है, लाइफ में कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई पैसे की तकलीफ नहीं। शनि भी इनका बेहतरीन कंडीशन में है, एकदम बेहतरीन में। और राहु छठे भाव में अच्छा फल देता है, केतु 12वें भाव में भी अच्छा फल देता है, तो कोई चिंता ही नहीं है। हाँ, 2 रत्न आप पहन लो, पुखराज, मानिक और मूंगा, ये 3 रत्न आपके लिए कंपलसरी है। ये आप यथाशीघ्र पहन लीजिए, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी इसके लिए इसके दोस्त को थोड़ा काटने हैं तो मैं आपको उपाय जरूर दे दूंगा, बाकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। अभी जो इनका समय चल रहा है, ये समय भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये भी बड़ा बेहतरीन समय चल रहा है। ये इनका समय चल रहा है अभी 2020 के बाद शुक्र का आया, प्रॉब्लम ही नहीं है लाइफ में। 2020 के बाद शुक्र आया है 12वें महीने के बाद, मतलब जिंदगी तो आपकी जंगलाला हो गई। 2020 तक खराब समय था, 2020 के 12वें महीने तक खराब समय था। 21 से आपका बहुत बढ़िया समय है, 2040 तक, 2040 तक बहुत बढ़िया समय है। 20 के बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। शुक्र में आप लाइफ सेट हो जाओगे, पूरा लाइफ सेटलमेंट हो जाएगा आपका। शुक्र आपको बहुत ज्यादा पैसा देगा, विदेशी दृष्टि से धन लाभ भी करा सकता है। शुक्र में शुक्र 2024 तक ही आप विदेश चले जाओगे। 24 के बाद जब शुक्र में सूर्य आएगा तो बढ़िया तरक्की करोगे। शुक्र में चंद्रमा थोड़ा सा 2026 थोड़ा गड़बड़ रह सकता है, उसके बाद मंगल बढ़िया ही रहेगा, राहु भी ठीक ठाक रहेगा, गुरु बहुत जबरदस्त रहेगा, शनि 2036 तक बढ़िया रहेगा, बुध भी बढ़िया रहेगा, केतु भी ठीक रहेगा। मतलब 2 समय 2026 25 से 26 थोड़ा गड़बड़ रह सकता है। और दूसरा अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा ना 28 से 30, 2028 से 30 थोड़ा गड़बड़ रह सकता है। बाद बाकी शुक्र का जितना समय है, जो आपका शुक्र 18 साल 16 साल का चल रहा है, ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, बहुत गजब का रहने वाला है। इस शुक्र 20 साल का शुक्र आपका चल रहा है, तो 20 साल में 2 ही 3 साल गड़बड़ है, बाकी 17 साल आपका बढ़िया रहेगा। लाइफ सेट हो जाएगी आपकी, पूरी तरीके से जिंदगी सेट हो जाएगी। और 2000 इसके मोटा मोटी प्रेडिक्शंस आते हैं, तो शुक्र आपका समय बहुत बढ़िया रहेगा 2040 तक, कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है। आपकी जिंदगी के पूरे सेटलमेंट को ये बता रहा है। तो ये था इनके कुंडली का विश्लेषण, बहुत शानदार कुंडली है। बाकी जो उपाय दिया वो कर लीजिए। अगर आप व्यक्तिगत रूप से कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।